हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है लेवरेज एनालिसिस। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जहां पर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो इसका फॉर्मेट था वो समझा था, साथ साथ में तीनों लेवरेज और साथ साथ में ईपीएस के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट सम्स भी सॉल्व किए हुए थे। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग का ये फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, वो था हमारा इनडिफरेंस पॉइंट, जिसके रिगार्डिंग भी हमने एक इंपॉर्टेंट सम सॉल्व किया था। इसलिए रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग के जो दोनों वीडियो है वो जरूर देखिएगा, जिससे इस चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको कवर हो जाने वाला है। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम अगेन 2 अलग अलग इंपॉर्टेंट टाइप के सम हम सॉल्व करने वाले हैं। जो सम हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले उसकी अगर बात करूँ तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर ये सम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें 2 अलग अलग फाइनेंशियल प्लान दिए गए और साथ साथ में आप देख रहे होंगे जो फिक्स कॉस्ट दिया गया है वो सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 दोनों में अलग अलग दिया गया है। तो इस सम्स के अंदर प्लान ए और बी दोनों के लिए किस तरह से तीनों लेवरेज निकालेंगे वो हम सीखेंगे। साथ साथ में एक और सम हम सीखेंगे, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ हर एक वीडियो में ज़्यादा सम्स कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज का जो प्रैक्टिकल सम्स है उसके अंदर का जो हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 15, ये हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर अगेन हमें तीनों लेवरेज फाइंड आउट करने को सीखने को मिलेगा। और साथ साथ में अगर ईपीएस दिया गया हो अलग अलग तो हमें उस दौरान ईबीआईटी कैसे फाइंड आउट करना है ये टॉपिक भी कवर करेंगे। और साथ साथ में हर एक सम्स के मैं 2 से 3 प्रैक्टिकल आपको सम्स भी सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर के टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 है पहले ये हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सम्स की अगर बात करें, आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमको प्रोडक्शन और सेल्स की यूनिट दी है, दोनों सेम बताएगी, बाकी प्रोडक्शन भी अलग हो सकता है और सेल्स भी अलग हो सकता है, ठीक है। साथ में सेलिंग प्राइस दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है और फिक्स कॉस्ट जो है सिचुएशन 1 के अंदर अलग है, सिचुएशन 2 के अंदर अलग है। और साथ साथ में कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वहाँ पर 2 प्लान है। प्लान ए में क्या है, इक्विटी रहेगी 1 लाख की, साथ में जो डेट रहेगा वो 1 लाख का, इससे से टोटल 2 लाख का क्या रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। साथ में सेकंड प्लान में क्या है, इक्विटी रहेगी 50,000 की, तो डेट रहेगा 1,50,000 का। तो दोनों प्लान के लिए हमें यहाँ पर तीनों लीवरेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के सम्स में हमें क्या करना चाहिए, जब 2 ही प्लान हो और 2 ही सिचुएशन हो तो इस टाइप के टेबल से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सम्स के अंदर अगर ज़्यादा लॉन्ग सम्स दिया गया हो, अगर 3 प्लान दिए गए हो, 3 सिचुएशन दिया गया हो, तो आप एक प्लान वाइज सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से टेबल के अंदर कंप्लीट आ नहीं पाएगा। पर 2 प्लान हो, 2 सिचुएशन हो तो इस तरह से आप टेबल से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो बेसिक है वो हम कैलकुलेशन कर देते हैं, जिसके बेस पर हम तीनों लेवरेज फाइंड आउट करेंगे। आई होप स्टार्टिंग से दोनों वीडियो देखे होंगे तो 90% सम्स पहले से आपको आता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स यूनिट कितना दिया गया है, 5000 यूनिट दिया गया और हर एक का सेलिंग प्राइस कितना बोला गया है, 50 रुपीज़ बोला गया, ठीक है। प्लान ए और बी दोनों के लिए सेम रहेगा, सिचुएशन 1 और 2 दोनों के लिए सेम रहेगा। कहाँ पर चेंजेस है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर 5000 यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना बोला गया है, 50 रुपीज़ बोला गया है। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा, जो प्लान ए के सिचुएशन 1, 2 दोनों में सेम रहेगा और प्लान बी के अंदर भी बिल्कुल सेम रहेगा। 2,50,000 का क्या हुआ, सेल्स हुआ। अब एक एक चीज़ माइनस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट भी बताया गया है, पर यूनिट कितना है, 25 रुपीज़। तो यूनिट तो वही रहेगी हमारी, कितनी यूनिट है, 5000 और वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 25 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा, 1,25,000 आएगा। तो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा और दोनों प्लान के लिए भी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर देंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन सी मिल जाएगा, वो 1,25,000 मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कंट्रीब्यूशन हमारा फाइंड आउट हो चुका है 1,25,000, जिससे हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाला है। अब माइनस करना फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट के लिए देखेंगे तो हमको यहाँ पर सिचुएशन 1 और 2 दिया गया था, इसलिए तो हमें 1 और 2 क्रिएट करना पड़ा। 1 के अंदर रहेगा फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपीज़ और सेकंड सिचुएशन में क्या रहेगा, 60,000 रुपीज़। तो जहाँ पर 1 सिचुएशन है वहाँ पर फिक्स कॉस्ट रहेगा 40,000, ठीक है। जबकि सेकंड सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 60,000 रहेगा। प्लान ए के लिए सेम इट इज़ प्लान बी के लिए। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर 40,000 फिक्स कॉस्ट और सेकंड सिचुएशन में कितना आएगा, 60,000 आएगा। क्लियर हुआ, फर्स्ट और सेकंड माइनस करना है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 85,000 मिलेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 65,000 मिलेगा। यहाँ पे भी सेम आने वाला है क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग तक तो हमको सेम ही मिलेगा, ठीक है, 65,000।
इससे हमारा ऑपरेटिंग आ जाना। पहले कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। और प्लान ए और बी दोनों के ना कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अलग आएगा, ध्यान रखिएगा। तो नीचे देखिएगा जो डेट दिया गया 20% के अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्लान में 1 लाख है, तो 1 लाख का 20% इंटरेस्ट कितना हुआ, 20,000 होगा फर्स्ट प्लान ए के लिए। और सेकंड प्लान बी के लिए जहाँ पर डेट है 1,50,000, तो इसका 20% इंटरेस्ट कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो प्लान बी के लिए इंटरेस्ट रहेगा 30,000, प्लान ए के लिए इंटरेस्ट रहेगा 20,000। तो प्लान ए के लिए और प्लान बी के लिए सिचुएशन 1 2 दोनों के लिए, समझ गए, यहाँ पर रहेगा 20,000, समझ गए, 1 लाख का 20%, इंटरेस्ट है 20% के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्लान ए में आएगा 20,000 क्योंकि 1 लाख का 20%, यहाँ पे 1,50,000 का 20% आएगा, तो 30,000 निकलेगा इंटरेस्ट। यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है। अब हमारा जो अमाउंट आएगा थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर 65,000 मिलेगा, यहाँ पर 45,000 मिलेगा, यहाँ पर 55,000 हो जाएगा और यहाँ पर 35,000 हो जाएगा। ये हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। और आगे टैक्स का कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ईपीएस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया नहीं और टैक्स दिया भी नहीं गया। बस इतना ही हमें कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों से हमारा तीनों लेवरेज आ जाने वाले हैं। आगे कैलकुलेशन आपको पता है तो फटाफट करते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज C/EBIT, फर्स्ट अपॉन में सेकंड, तो 1,25,000 अपॉन में कितना है EBIT 85,000 है। आप देखेंगे तो आगे जाके सभी के लिए सेम रहेगा क्योंकि ऑपरेटिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि फिक्स कोस्ट से हमारा चेंजेस स्टार्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पर 1,25,000 और यहाँ पर आएगा 60,000। फिर से देख लेना चाहूँगा, 85,000 है फर्स्ट के लिए, 85,000, 1,25,000 और सेकंड के लिए 65,000। हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.47 आएगा सिचुएशन 1 के लिए और सेकंड सिचुएशन के लिए कितना है, 1.92 आएगा। ये प्लान ए के लिए। प्लान बी के लिए भी सेम आएगा, सिचुएशन 1 में उतना ही 1.47 आएगा और सेकंड के लिए 1.92 आएगा। ये क्या हुआ, हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा स्पीड में होने की वजह से कहीं पर मिस्टेक हो जाती है। सेकंड बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, EBIT अपॉन EBT, सेकंड अपॉन में थर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 85,000 EBIT अपॉन में EBT कितना है 65,000। अगर आंसर देखा जाए 1.31 आएगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में देखिए 65,000 है, EBIT 65, तो यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई, 65 ध्यान रखिएगा, अपन में EBT हमारा है 45,000। डिवाइड करेंगे तो 1.44 मिलेगा। सेकंड प्लान के लिए अलग ही आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए EBIT कितना है 85,000 है, 85,000, साथ में EBT अलग होगा 55,000। क्लियर है, तो हमारा आंसर आएगा 1.55 आएगा। यहाँ पर सेकंड चेक कीजिए 65,000 है, EBIT साथ में डिवाइड में EBT देखिए 35,000 है, तो डिवाइड करेंगे 35,000 से तो 1.86 आएगा। फाइनेंशियल से हर एक का अलग आंसर मिलेगा। ऑपरेटिंग हमको सेम मिलेगा, प्लान ए का फर्स्ट सिचुएशन का, प्लान बी का भी फर्स्ट सिचुएशन का। क्लियर हुआ। लास्ट और थर्ड कंबाइंड लेवरेज, तो कंबाइंड के लिए हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, बाकी दोनों का इनटू कर सकते हो बट पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, इससे अच्छा फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। C/EBT, ये हमारा C है, ये हमारा EBT है, ठीक है। यहाँ से लिख दूंगा तो भी चलेगा, बाकी आप ऊपर से लिख सकते हो। 1,25,000 अपॉन में हमारा आएगा यहाँ पर 65,000, तो आंसर हो जाएगा 1.92। यहाँ पर 1,25,000 हमारा C है और अपॉन में EBT है 45,000, तो हमारा आंसर आएगा 2.78। यहाँ पर हमको करेक्ट आंसर मिलता है, बाकी हम इनटू करेंगे मल्टीप्लाई तो थोड़ा पॉइंट के बाद डिफरेंस मिल सकता है। ये हमारा C, ये हमारा EBT, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2.27 और लास्ट के लिए 1,25,000 अपॉन में हमारा 35,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.57। तो इस तरह से तीनों लेवरेज हमने फाइंड आउट कर दिए और इस ब्रैकेट वाइज कर रहे तो थोड़ा इजी रहता है, बाकी आप कैलकुलेशन वाइज करके दिखा सकते हो। बट दो प्लान हो और दो सिचुएशन तो ऐसा कर सकते हो, बाकी प्लान ज़्यादा हो और सिचुएशन ज़्यादा हो तो प्लान ए के लिए फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड, थर्ड, ऐसा हम कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ दो प्लान तक पूछा जा सकता है। अब प्रैक्टिस करने के लिए सम बताओ, तो इस टाइप का सम्स आप देख रहे हो 2022 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए अगर मैं सम्स आपको देना चाहूँ तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी के जो सम्स है पूछे गए, इसी का मैं बता देना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर आपको 3 करना है, ठीक है। कौन सा दे रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी में पूछे हुए सम्स है
उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, साथ साथ में इसी के अंदर का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। 2 सम्स करोगे, साथ साथ में जो इलस्ट्रेशन है हमारे उसमें से आप क्या कर सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कीजिएगा, बिल्कुल सेम है। एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया और क्वेश्चन नंबर 7, 3 सम्स प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और सम्स हम सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने कहा हर एक वीडियो में मैं एक से ज़्यादा ही सम्स आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे हर एक वीडियो में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब हम जो सम्स सॉल्व करेंगे वो स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज होता है उसका जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर का हम सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप के भी सम्स हमको बुक के अंदर 3 से 4 दिए गए, मैं एक आध प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, बाकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे हमको बैलेंस शीट दिया गया, ये हमारा लाइबिलिटीज़, ये हमारा एसेट्स, और नीचे पैराग्राफ में हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई जो हमारी रिक्वायर्ड है, जिसके बेस पर 2 हमें कैलकुलेशन करना है। एक तो हमें तीनों लेवरेज फाइंड आउट करना है तीनों टाइप के, साथ साथ में ईपीएस अगर 2, 3 और 0 दिया गया हो तो हमें ईबीआईटी फाइंड आउट करना है। ये आपको एक नया टेक्स्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पता ही है जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है तीनों लेवरेज के लिए, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 15 नंबर का, ये स्टार्टिंग का प्रैक्टिकल का है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स की वैल्यू। तो सेल्स के लिए हमको देखेंगे तो सम्स के अंदर डायरेक्ट अमाउंट बताई गई है, कितना सेल्स बोला गया है, 30 लाख बोला गया है। तो कंपनी का सेल्स है यहाँ पर 30 लाख। अब एक एक चीज़ माइनस करते हुए जाएंगे। अब तो बेसिक आपको पता चल ही गया होगा। अगला है वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ा बहुत शॉर्टकट लिखूंगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर देखेंगे तो हमको बोला गया है 45% है, वेरिएबल जो एक्सपेंस रहेगा वो 45% है ऑफ सेल, जो भी सेल है उसका 45%। सम्स में परसेंट चेंज होता रहता है, 50% हो 60% हो, सेल्स का करना है, मतलब 30 लाख का 45% कीजिएगा तो हमको मिलेगा 13,50,000 मिलेगा। माइनस करेंगे वेरिएबल तो हमको मिलेगा 16,50,000 मिलेगा। ये हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद क्या माइनस करना है, हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। फिक्स कॉस्ट जिसकी डायरेक्ट अमाउंट ही दे रखी होती है सम्स में। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट देखिए हमें कितना दिया गया है, फिक्स एक्सपेंसेस 6 लाख दिया गया है। तो 6 लाख माइनस करेंगे, इसके आगे कंट्रीब्यूशन में 6 लाख माइनस करेंगे तो 10,50,000 हमें मिलेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद क्या माइनस करेंगे, हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट के लिए हमको बैलेंस शीट में चेक करना रहेगा, जो लायबिलिटी है उस साइड हमें डिवेंचर दिया गया और कोई दिया गया नहीं है। डिवेंचर का अमाउंट है 3,60,000 और परसेंट दिया गया 12%। तो 12% के अकॉर्डिंग 3,60,000 इंटू 12% आप कीजिएगा, यहाँ पर लिख नहीं रहा, बाकी समझ जाएंगे, 43,200 हमको इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, एक एलसी में किया होगा आपने, माइनस करेंगे तो 10,06,800 हमें मिलेगा। ये क्या हुआ, अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसके आगे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोले सर ईपीएस निकालना है, ईपीएस दिया गया इसके बेस पर ईबीआईटी निकालना है, इसलिए आगे की रिक्वायरमेंट नहीं। बाकी आप टैक्स तक सॉल्व करना आगे तो कर सकते हो, बाकी इतने तक से हमारा काम हो जाएगा। तो इतना ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसके थ्रू क्या हो जाएगा, तीनों लेवरेज हम फाइंड आउट करेंगे। तो फटाफट करूँगा। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग, जिसमें C/में EBIT फर्स्ट अपॉन में सेकेंड। तो हमारा है 16,50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, अपॉन में EBIT है 10,50,000 और हमारा आंसर कितना आएगा, 1.57 टाइम आ जाएगा। सेकेंड लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, सेकेंड हमारा EBIT अपॉन में होगा EBT। थोड़ा स्पीड की वजह से बोलने में आगे पीछे हो जाता है। EBIT है 10,50,000 और अपॉन में EBT है 10,06,800। हमारा आंसर आएगा 1.04 टाइम। थर्ड और फाइनल हमारा रहेगा कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज में फर्स्ट कंट्रीब्यूशन और थर्ड EBT। तो कंट्रीब्यूशन है हमारा 16,50,000 और EBT हमारा 10,06,800। हमारा आंसर आएगा 1.64। ये तीनों लेवरेज हमने फाइंड आउट कर दिए। इजीली आपको समझ में आया ही होगा। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक आपको नया इसमें सीखना है। वैसे तो आपको आता ही है, सेकंड वीडियो आपने देखा है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि EPS का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है। इन डिफरेंस पॉइंट के अंदर EPS का फॉर्मूला सिखाया है, X माइनस I। ये क्या होता है आप लोग को पता होगा, बाकी समझा रहा हूँ। 1 माइनस T और माइनस PD भी होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, बट इस सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं पर
है नहीं, हमने यहाँ पर देखा जो हमारा बैलेंस शीट दिया गया वहीं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इसलिए माइनस पी डी नहीं कर रहे। अपन में क्या आएगा, एन आएगा। ये क्या है, फॉर्मूला है ईपीएस का। एक्स मतलब क्या होता है, ईबीआईटी। एक्स मतलब क्या होता है, ईबीआईटी, जो हमें फाइंड आउट करना है। आई मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। टी मतलब क्या होता है, टैक्स होता है, ठीक है। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर हुआ का मौखिक बोला, लिखा नहीं, क्योंकि सम हम आगे डायरेक्ट सॉल्व करने वाले इसके लिए। चलिए बात करते हैं ईपीएस। तो सबसे पहले ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर दिया गया 2 हो तब ईबीआईटी कितना होगा। तीन कंडीशन दिया गया, तो पहले 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो ईपीएस बराबर कितना है, 2 दिया गया है। अगर ईपीएस 2 हो तो ईबीआईटी मतलब एक्स कितना होगा। तो एक्स ऐसा कैसा, आई मतलब क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है, कितना है 43,200। बाकी आप निकाल के भी समझ सकते हो। जो हमारा यहाँ पर डिबेंचर दिया गया उसका 12%। माइनस होगा 1 माइनस टी। टी मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। तो टैक्स का रेट हमें कितना दिया गया है, 50%। मतलब 50 डिवाइड में 100 मतलब 0.5 हो जाएगा। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर 1 लिया गया, इसके लिए 100 लिया गया तो डायरेक्ट 50 ले सकते थे। तो यहाँ पे आएगा 0.5। अपन में क्या, एन। एन मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है, 3 लाख, और पर शेयर कितना है, 10 रुपीज़। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 3 लाख डिवाइड में 10, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएंगे, 30,000 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स हमें फाइंड आउट हो जाएगा। एक्स मतलब क्या होता है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 60,000 हो जाएगा। समझ के 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पर क्या है, एक बार ऐसा तो पहले माइनस करके लिख देते हैं, कितना आएगा, 0.5 आएगा, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कर दिया है। अब x के साथ 0.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.5x होगा, और यहाँ 43,200 के साथ 0.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21,600 होगा, राइट। यहाँ तक अब क्या करना चाहिए, माइनस का है ये सेट प्लस में आ जाएगा, क्योंकि जो डिजिट वैल्यू है उन दोनों का प्लस आपस में ले जाया था, ठीक है। माइनस का स्टेट आएगा प्लस में, तो 60,000 प्लस 21,600 इज इक्वल 0.5x। क्या हो जाएगा, प्लस 81,600 इज इक्वल 0.5x। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इनटू में है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो 81,600 डिवाइड में 0.5 बराबर x, और डिवाइड करोगे तो 1,63,200 मिलेगा। ये जो मिला ये x मतलब क्या हुआ, यहाँ पर EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब EPS 2 होगा तब EBIT कितना होगा, 1,63,200। आई होप ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। और सेकंड वीडियो देखा तो 100% आपको पहले से आता ही रहेगा। एक और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। बाकी 3 टॉपिक पूछा गया है। अब EPS कितना हो, 3 हो तब EBIT कितना होगा, फिर EPS अगर 0 हो तब EBIT कितना हो। 3 टॉपिक मांगा गया है, तो यहीं पर मैं सॉल्व कर देता, थोड़ा शॉर्टकट करके दिखाऊंगा, इजीली आपको समझ में आ जाने वाला है। अब हमारा यहाँ पर EPS कितना बोला गया है, 3 बोला गया है, तब EBIT कितना होगा। तो यही हमारा फॉर्मूला है। इसमें शॉर्टकट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट वही रहेगा, टैक्स हमारा वही रहेगा, जस्ट यहाँ पर चेंजेस होने वाला है। तो 2 की जगह कितना आएगा, EPS 3 आ जाएगा। बाकी ये सेम इट इज रहने वाला है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर सेम डायरेक्ट लिख दूंगा, समझ जाएंगे। 1 में से टैक्स माइनस करके हमारा 0.5 भी आएगा, क्लियर है। अपन में हमारा वही नंबर ऑफ शेयर 30,000 आएगी। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैसे करके यहाँ पर रखा हुआ है, तो यही आंसर आने वाला है। यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बाकी आप कैल्सी में कर सकते हो, मैं डायरेक्ट क्या समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना चाहिए, माइनस का स्टेट क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस का प्लस करेंगे, 90,000 प्लस 21,600 इज इक्वल 0.5x। क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1,11,600 और डिवाइड में 0.5 आ जाएगा। थोड़ा एक स्टेप शॉर्टकट किया, आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर x डिवाइड करेंगे तो हमको 2,23,200 मिलेगा। ये क्या मिला, हमको मिल गया EBIT। सेम वही फॉर्मूला है, जस्ट EPS 3 हो, बाकी सब पूरा वही की वही वैल्यू है। सॉल्व करके हमको मिलेगा EBIT। क्लियर हुआ। अब सेम इट इज बोला गया जब 0 हो, EPS जब क्या हो 0 हो तो EBIT कितना होगा। तो वही फॉर्मूला हमारा, EPS 0, यहाँ पर x माइनस हमारा इंटरेस्ट, और यहाँ 1 माइनस टी मतलब टैक्स माइनस करने के बाद 0.5 ही आएगा। अपन में नंबर ऑफ शेयर कितना हुए, 30,000। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इंटू करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे x के साथ तो 0.5x होगा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21,600 होगा। क्या होगा, माइनस के साथ प्लस में आएगा, 0 के साथ प्लस करोगे तो बिल्कुल वही का वही हमको अमाउंट मिलने वाला है। और एंड में क्या करना है, 0.5 का डिवाइड करना है। तो 21,600
डिवाइड 0.5, तो x इज इक्वल 43,200 हो जाएगा। तो ये हमारा EBIT हो गया जब हमारा EPS कितना होगा, 0 होगा। थोड़ा बहुत मैंने स्पीड में लिया हो सकता है, बट आपको इजीली समझ में आया होगा फॉर्मूले में किस तरह से वैल्यू रखना है, किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस का प्लस करना है, इजीली आपको पता रहा होगा। 3 का मांगा, इससे 3 का सॉल्व किया। बाकी एग्जाम में अगर 10 मार्क का होगा तो किसी एक का ही पूछेगा। 2 हो तो इस तरह से सॉल्व किया, 3 हो और 0 हो। बाकी आपको ये पैटर्न समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी तीनों लेवरेज कैसे निकाला ये भी पता चलेगा। अब इसके बाद सेम प्रैक्टिस करने के लिए आपको सम्स दूँ, मैं एक ही सम्स दे रहा हूँ, इसी के अंदर आपको सॉल्व करना है। जो स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल सम्स है उसमें क्वेश्चन में 12 सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आप देखोगे तो ऐसे सम्स और भी आपको मिलेंगे, बुक में देखिएगा आपको मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सम्स क्वेश्चन में 12 सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आज के जो सम्स जो चला है वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। बोलना चाहूँगा स्टार्टिंग के दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। साथ साथ में जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बोलते आ रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के वीडियो देखने को आपको मिलेंगे। साथ साथ में VGSD बोर्ड एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कीजिएगा, आपके सेमेस्टर का वहाँ पर कोर्स अवेलेबल होगा। आप कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी और अच्छे से हो जाने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।